शंख का स्पर्श कराया। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानंदं माधवम्। मैया मूकं करोति वाचालं, जब भगवान कृपा करते हैं तो गूंगा भी बोलता है और लंगड़ा भी पहाड़ लांघ जाता है। हाँ, कृपा यत कृपा तमहम बंदे, जब कृपा भगवान करते हैं तो सब कुछ संभव हो जाता है। तो कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना है कि ज्ञानी और मूर्ख, ना अपने को मूर्ख समझिए ना ज्ञानी समझिए, सीधा सपने को भगवान के हवाले कर दीजिए। हम तो भगवान के दास हैं इस शरीर से। अब लोग कहते हैं कि आप ये करते हैं क्या? नहीं, मैं नहीं, मेरे से भगवान ये कार्य करवाते हैं। मैं ईश्वर की कठपुतली हूं। जैसे वो नचाते हैं वैसे हम नाचने वाले हैं, और भगवान हमें सबही नचावत राम गोसाई, सबको भगवान नचाते रहते हैं मेरी माँ। इस तरह भगवान शिव माँ पार्वती से बाद में जब वह पार्वती के रूप में प्रकट हुई तो विवाह संपन्न हुआ। मनु जी की 3 बेटियों की चर्चा हुई। अब यहां मैं एक छोटी सी बात और समझाऊंगा कि भगवान को माता सती नहीं समझ पाई, मोहित हो गई ना, राम को नहीं समझ पाई, परीक्षा लेने आई। जिन राम को माता सती नहीं समझ पाई, उन राम को आप और हम क्या समझेंगे? अब भगवान मनु जी के 2 बेटे हैं, प्रियव्रत उत्तानपाद। उत्तानपाद की 2 पत्नियां हैं। उत्तानपाद की कितनी पत्नियां हैं? सुनीति और सुरुचि। सुनीति के पुत्र हैं ध्रुव, सुरुचि के पुत्र हैं उत्तम। ध्रुव जी छोटी सी उम्र में अपने पिता की गोद में बैठने गए, सौतेली माँ ने धक्के मार के नीचे गिरा दिया, अपमान कर दिया। तब ध्रुव जी की अपनी माँ ने कहा, सत्यम सुरुच्या विहितम भवान में यद दुर्भगाया उदरे ग्रहीता, तू बेटा जाकर के तप कर। और ध्रुव जी ने जब तप किया तो 5 माह की तपस्या से 6वें माह तो भगवान का साक्षात्कार हो गया। भगवान के भजन की कोई उम्र नहीं है। छोटे से ध्रुव जी हैं, भगवान को पा लिया कि नहीं? इसलिए लड़कपन से भगवान का चिंतन करना स्टार्ट कीजिए। लड़कपन से धर्म के मार्ग पर चलिए, धर्म का मार्ग ना छोड़िएगा। धर्म का मार्ग छूट जाएगा तो सब कुछ छूट जाएगा। क्या ना छूटना चाहिए मेरी मां? धर्म का मार्ग, है ना? धर्म क्या है? हाँ, धर्म क्या है मेरी मां? झूठ बोलना धर्म है कि सच बोलना? क्या? मैया जी झूठ मत बोलो, प्रभु के पास जाना है। न हाथी है न घोड़ा है, वहां पैदल ही जाना है। मैया जी झूठ मत बोलो, मैया जी झूठ मत बोलो, मैया जी झूठ मत बोलो, प्रभु के पास जाना है। इसलिए भला की जय भला होगा, बुरा की जय बुरा होगा। भला की जय भला होगा, बुरा की जय बुरा हो। वही लिख लिख कर क्या होगा, ये सर फिर भी झुकाना है। वही लिख लिख कर क्या होगा, ये सर फिर भी झुकाना है। मैया जी झूठ मत बोलो, प्रभु के पास जाना है। मैया जी झूठ मत बोलो, प्रभु के। अच्छा एक बात बताओ, ये बताओ, आप सच बोल रहे हैं झूठ बोल रहे हैं, ये देख कौन रहा है? कौन देख रहा? अच्छा सच बताओ, भगवान देख भी रहे हैं कि नहीं? देख रहे हैं?
सही। ऐसी कौन सी जगह है जहां ईश्वर नहीं देखते? कौन सा कमरा है, कौन सी गुफा है जहां कोई ईश्वर नहीं देखते? है कोई आपकी नजर में? बताओ, फिर वहीं चल के पाप करेंगे। है कोई मैया आपके पड़ोस में कोई घर वर ऐसा जहां ईश्वर की नजर ना हो? कहां नहीं देखते? अच्छा मैया, जहां बैठ के आप चुगली करती हो वहां तो भगवान देखते ही नहीं होंगे। तो जब देखते तो काहे तुम घंटे घंटे चुगली करती हो? नहीं करती हो मेरी माँ? मैया, आपके द्वार पे भगवान नहीं देखते होंगे, क्यों देखते? आपके द्वार पे नजर है भगवान की, तो वहीं खड़ी हो कि पड़ोसन से 2-2 घंटे कौन बातें करता है? नहीं भैया, शराब की दुकान में तो भगवान की नजर होगी नहीं, है? देखते हैं कि नहीं? लाइन में तो वहीं खड़े रहते हो आप लोग, हैं? शायद भगवान की नजरों में शराब का ठेका ना हो, है कि नहीं? कोई ऐसी जगह है जहां ईश्वर की नजर ना हो? हाँ, मेरे मालिक की दुकान में सब लोगों का खाता, मेरे मालिक की दुकान में सब लोगों का खाता, सब लोगों का खाता है भाई, सब लोगों का खाता, सब लोगों का खाता है भाई, सब लोगों का खाता। मेरे मालिक की दुकान में सब लोगों का खाता, मेरे मालिक की दुकान में सब लोगों का खाता। जय हो की दुकान में सब लोगों का खाता, मेरे मालिक की दुकान में सब लोगों का खाता, सब लोगों का खाता है भाई, सब लोगों का खाता, सब लोगों का खाता है भाई, सब लोगों का खाता, सब लोगों। बेटा, ये सबको बिठा क्यों नहीं देते तुम लोग? ये मैया कब से वीडियो बना रही हैं, कुछ बन ही नहीं पा रहा है इनका। मैया कथा सुनने आई हो कि टाइम पास करने हैं? ए बेटा, थोड़ा ध्यान दिया करो। मैया, कथा को कथा की तरह सुन लो मेरी माँ, मजाक की तरह। शांति से बैठ जाओ, जाना है तो जल्दी से जाओ। अब खड़े हैं, यूं खड़े होके फोटो, फिर यूं। अच्छा है कि लेट के नहीं बनाते। श्रोताओं के भी कुछ कर्तव्य होते हैं, पता है आपको? श्रोता कैसा होना चाहिए? जो केवल कथा सुने प्रेम से। आप ऐसे श्रोता ना बनो कि आप तो खुद खड़े हैं, सुन रहे नहीं, और बगल वाले को भी सुनने नहीं दे रहे हैं, है ना? अब सुनो, ध्रुव जी महाराज ने भगवान से प्रार्थना की, क्या कहा? योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयत्यखिल शक्तिधरः स्वधाम्ना अन्यास्तहस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। हे प्रभु,
मेरे अंतःकरण में आप बस जाइए। योऽन्तः प्रविश्य। ध्रुव जी कहते हैं, हे भगवान, आप मुझे दर्शन तो दे रहे हैं, पर मुझे डर लग रहा है कि अभी आप मुझे दर्शन देकर चले जाओगे। ऐसा करो कि अब आप जाओ मत। भगवान बोले, जाना तो पड़ेगा। नहीं, योऽन्तः प्रविश्य, मेरे अंतःकरण में आप प्रवेश कर जाए, यहां जाओ ना। भगवान बोले, कुछ वरदान मांग लो। ध्रुव, क्या चाहते हो? ध्रुव जी बोले, प्रभु कभी कुछ मांगने की आपसे क्या मांगू? भगवान ने कहा कि नहीं नहीं, आपने राज्य की कामना चाही थी, पिता की गोद में बैठना था ना, राजा बनना था, पर मां ने अपमान कर दिया। और जब अपमान हुआ तब ध्रुव जी भगवान की शरण में गए। अपमान भी तब अच्छा हो जाता है जब कोई अपमान खाकर सहकर भगवान की शरण में आ जाए। इसलिए कई बार अपमान, दो लोग ऐसे हैं जिनको अपमान के कारण भगवान मिले। नहीं, दो नहीं, मुझे 3 याद आ गए, और भी हो सकते हैं। 3 लोगों को मैं जानता हूं जिन्हें अपमान के कारण भगवान मिले। पहले ध्रुव जी, जिन्हें उनके सौतेली मां ने क्या कर दिया? हाथ पकड़ के गिरा दिया। अपमान ना किया होता सौतेली मां ने तो भगवान कैसे मिलते? तो अपमान के कारण भगवान मिल गए। मिले कि नहीं? अपमान ना होता तो भगवान। दूसरा, विभीषण जी का अपमान ना होता, रावण लात मार के निकाला ना, रावण जब ही विभीषण त्यागा। अपमान ना होता विभीषण जी का तो क्या विभीषण जी को राम मिलते? और तीसरे कलयुग की घटना है। आपने नरसिंह जी का नाम सुना होगा। नरसिंह जी की भौजाई ने, भाभी ने उनका अपमान करके निकाला। भाभी ने अपमान किया, नरसिंह जी की भाभी। अपमान ना होता नरसिंह जी का तो भगवान ना मिलते। विभीषण जी का अपमान ना होता तो भगवान ना मिलते, और ध्रुव जी का अपमान ना होता तो भगवान ना मिलते। इसलिए कहता हूं कि अपमान सहकर भी जो ईश्वर की ओर कदम बढ़ाते हैं तो वह व्यक्ति और करीब पहुंच जाता है भगवान के, और भगवान उन्हें स्वीकार कर लेते हैं। इसलिए कहते हैं ना, इसलिए कहते दुनिया के सताए लोग यहाँ सीने से लगाए जाते हैं, दरबार में राधा, दरबार में राधा रानी के दुख दर्द मिटाए जाते हैं, दुनिया के सताए लोग यहाँ सीने से लगाए जाते हैं। जिन्हें कोई ना अपनाए उन्हें भगवान अपनाते हैं। दुनिया में जिन्हें सम्मान मिला वो भगवान तक ना पहुंचे, लेकिन दुनिया ने जिन्हें दुत्कारा, ठुकराया, याद रखना उन्हीं को भगवान मिले हैं जिन लोगों को दुनिया ने दुत्कारा, ठुकराया है। जब दुनिया दुत्कारने लगे, ठुकराने लगे, समझ लेना कि ईश्वर आपको गले लगाना चाहते हैं, क्योंकि जगत अपनाएगी तो आप जगत में उलझे रहोगे, और दुनिया सताएगी, ठुकराएगी तो याद किसकी आएगी? विभीषण को लात ना मारता रावण तो क्यों जाता? रावण गले लगाता विभीषण को तो विभीषण तो कभी ना जाते राम के पास। कुछ समझ बातों से नहीं आती, कुछ समझ लातों से ही आती है। हाँ, सही है। तुलसीदास जी
को भी अपमान से भगवान मिले। मैया ने याद दिला दिया। तुलसीदास जी की पत्नी उनके प्रेम में ऐसे पागल कि सांप चढ़ रहा था, सांप को रस्सी समझ के चढ़ गए। मुर्दा बह रहा था, नाव समझ के पार लग गए। और जब पत्नी से मिलने आधी रात को गए, पत्नी से कहा कि देखो तुम्हारे बिना हम रह ना पाए, आ गए। पत्नी ने कहा कि स्वामी, जितना प्रेम इस शरीर से है, इतना प्रेम रघुनाथ जी से होता तो आपका कल्याण हो जाता। यहां पर ये नहीं कह सकते कि पत्नी ने अपमान किया, पत्नी ने ठीक ठीक बात कह दी, है ना। यहां कुछ हिस्सा ले सकते हैं, परंतु पूर्ण अपमान नहीं था, वहां अपमान नहीं था। वहां पत्नी ने कहा कि स्वामी जी, शरीर से इतनी आसक्ति। यहां यह बात कही जा सकती है कि पत्नी चाहे तो पति को परमेश्वर की ओर मोड़ सकती है। पुरुष जो है कामी प्रधान होता है। पुरुष सबके लिए बातें नहीं है। संत जन भी साधना करके अपने काम को छीण कर देते हैं, समाप्त कर देते हैं। फिर भी पुरुष में काम प्रधान होता है, अधिक होता है। परंतु यदि वह स्त्री की ओर आसक्त है पुरुष, और यदि स्त्री ईश्वर से कनेक्ट हो गई तो अपने पति को भी अपने से हटा करके परमात्मा से जोड़ सकती है। वही तुलसीदास जी की पत्नी ने किया। जो आसक्ति तुलसीदास जी की जगत में थी, वह जगत की आसक्ति हटा के जगन्नाथ में आसक्ति करा दी, रघुनाथ में आसक्ति करा दी। हाँ या ना। तो भगवान जगत से जब तक दुत्कारा ना जाए, ठुकराया ना जाए, तब तक भगवान, इसलिए कहते हैं संसार से अपमान मिलने लग जाए, समझ लेना कि हमारी भक्ति सही चल रही है, ठीक चल रही है। संसार से बड़ा प्यार मिले, बड़ा सम्मान मिले, जगत का सम्मान हमें ना उलझा देगा। सच बताओ, सम्मान पाके अभिमान आता है कि नहीं? सम्मान यदि आपका होगा तो आपके भीतर अभिमान जरूर प्रकट होगा, और वह अभिमान आपको पतित कर देगा। अच्छा, जगत का सम्मान अभिमान देता है, और जगत का अपमान क्रोध देता है। यदि सत्संग नहीं है तो क्रोध प्रकट कर देगा, बदले की भावना प्रकट कर देगा। इन्होंने अपमान किया, मैं भी बदला लूंगा। लेकिन यदि संस्कार और भक्ति है तो जगत का अपमान क्रोध नहीं, भक्ति और प्रेम से भर डालेगा आपको, जहां आपका कल्याण हो जाएगा। इसलिए ध्रुव जी महाराज ने भगवान को पाया, वापस घर आए, पिता ने राजा बनाया, बहुत कार्यकाल, बहुत समय तक राज्य का आनंद लिया, और अंत में मृत्यु के सिर पर पांव रख के ध्रुव लोक चले गए। बोलिए ध्रुव जी महाराज की जय। इनका विवाह हुआ, गृहस्थी हुई बसाई ध्रुव जी ने। इन्हीं के वंश में भगवान पृथु भय, जिन्होंने पृथ्वी का दोहन किया, और भगवान ने पृथ्वी को समतल किया। 10,000 कान मांगे पृथु भगवान ने कथा सुनने के लिए। अब मनु जी के दूसरे पुत्र की कथा, प्रियव्रत, उत्तानपाद के बाद प्रियव्रत की कथा, पुरंजनोपाख्यान की भी कथा है कि किस तरह जीव जगत में उलझ जाता है। प्रियव्रत जी महाराज का विवाह विश्वकर्मा की पुत्री वरहिष्मति से हुआ। इनके पुत्र हुए हैं आग्नेत्र, फिर नाभि, फिर ऋषभदेव जी। ऋषभदेव जी के 100 पुत्र हुए। सबसे बड़े का नाम भरत, जिन्होंने जगत से मन हटाया और जगन्नाथ के ध्यान में गंडकी नदी पर चले गए। लेकिन एक मृग में आसक्ति होने से भरत जी मरते समय मृग का चिंतन करते मरे, तो उन्हें मृग बन करके वापस आना पड़ा। ये कथा ये समझाना चाहती है कि आप मरते समय किसी जीव में, किसी व्यक्ति में, किसी वस्तु में अपने मन को ना लगाएं। मरते समय बड़ी सावधानी की जरूरत है। अंते या मति सा गति, कहते हैं मरते समय जिसकी मति बुद्धि जैसी है उसकी गति वैसी हो जाती है। मरते समय चित्त कहाँ हो? भगवान में।
क्योंकि मरते समय यदि आपने बेटा बेटा करते मर गए तो जगत में फिर आना पड़ेगा। इसलिए कहता हूं एक समय तक खूब प्रेम करो बच्चों से, खूब प्रेम करो जगत से, लेकिन अब समय हो गया, 50 साल हो गए शादी के, अब बेटा बेटी का ब्याह हो गया, अब धीरे से मन को हटा लो। जब आप 50 वर्ष के हो जाएं तो आपकी उम्र इशारा किस ओर कर रही है? 51, जाओ वन की ओर। वानप्रस्थ स्टार्ट हो गया ना, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ। और तो वानप्रस्थ कब से शुरू होता है? वन 51, 52, जाओ वन की ओर जाओ, उम्र इशारा कर रही है। अब बेटा बेटी से ब्याह करके आप मुक्त हो गए ना, जिम्मेदारियां पूरी, अब चित्त भगवान में लगा। तो गृहस्थ की जिम्मेदारी भी हो गई, और जीवन में मोक्ष ना पाए, इस संसार में आप आए और मोक्ष ना पाए तो बताओ आपने क्या पाया? कहते हैं ना, परमात्मा ना पाया, परमात्मा ना पाया, पाया जन्म तो क्या हुआ। सब पाया पर मोक्ष ना पाए तो क्या पाए? इसलिए मोक्ष को पा लेना हम सबकी जिम्मेदारी। अब अनिरुद्धाचार्य ने सब कुछ पाया पर आखिरी में मैं अपना मोक्ष ना कर पाया, तो आपको इतनी भागवत सुनाने, इतना कुछ करना सब बेकार, क्योंकि मैं अपना कल्याण ना कर पाया, तो कितने दुख की बात है। इसलिए मैं आपको तो कल्याण करूं कथा सुना के, आपके हृदय में तो भक्ति भरूं, लेकिन मेरे अपने चित्त में भी तो भक्ति हो। यदि ये खाली रहा तो यहां आप चलो, आपके तो भर रही है, आपका तो कल्याण हो जाएगा, पर मेरा भी तो हो। चलो मैं तो इस बात से तसल्ली हूं कि आपका कल्याण होगा तो मेरा हो ही जाएगा, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। फिर भी आपका यह धर्म है कि आप ठीक ठीक से सारी जिम्मेदारियां पूरी करें। मेरा कर्तव्य है कि मैं गृहस्थ में रह के गृहस्थ के कर्तव्यों को पूरा करूं और चिंतन ईश्वर का, क्योंकि गई बहुत थोड़ी रही, नारायण अवचेत। आप लोग मैया जाओगी तो किसका चिंतन करते जाओगी? किसका है? अभी किसका है ध्यान? अभी तो मैया, दिन भर मैया लोग क्या करती हैं? पोता पोता, बेटा बेटा, नाती नाती, मेरा मेरा मेरा, सारा दिन मेरा मेरा मेरा। मैया, इससे आपकी गति बिगड़ जाएगी। पुरुषों का, अच्छा पुरुष की आसक्ति कहां होती है? पुरुष की आसक्ति पैसे में होती है, बुढ़ापे में, और स्त्री की आसक्ति होती है परिवार में। स्त्री जितनी बूढ़ी होती जाएगी उतना बेटा बेटी, पोता पोती में उलझती चली जाएगी। ये स्त्री का स्वभाव है। जितनी आयु बढ़ेगी स्त्री की उतना वो मोह में पड़ती जाएगी, और जितना पुरुष की आयु बढ़ती जाएगी उतना वो पैसे में आसक्त होता चला जाएगा। ये बात सही है कि गलत है? बोलो। जवानी में आसक्तियां नहीं होती ज्यादा, उम्र बढ़ते ही आसक्तियां भी बढ़ने लग जाती हैं। जो जितना बुढ़ापा के करीब होगा उसकी उतनी अधिक आसक्ति होगी। जो मृत्यु के जितने करीब होगा, अब सोचिए जो बूढ़ी बूढ़ी मैयाएं जो बिल्कुल एक्सपायरी डेट हो चुकी है, पुरुषों की और स्त्रियों की, जो एक्सपायरी डेट के लोग हैं वो भी अभी पोता खिला रहे, मेरा पोता, मेरा बेटा, और ये करते करते हो गए टें। है ना? एक्सपायरी डेट के पुरुष गांव गांव में जाके देखना, जुए खेल रहे, ताश। जिस उम्र में इन्हें भगवान का चिंतन करके अपने कल्याण का साधन करना चाहिए, वह उम्र इन जुआ खेल के बर्बाद कर रहे हैं। ये मानव शरीर बड़े भाग्य से मिला है मेरी माँ,
बड़े भाग्य मानुष तन पावा, फिरत सदा माया कर प्रेरा, काल कर्म स्वभाव गुण घेरा, दुर्लभो मानसो देहो देहि नाम क्षण भंगुरा, तत्रापि दुर्लभम मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शनम। बड़े भाग्य से मिलता है ये शरीर पाकर। यदि आपने भगवान को नहीं पाया, चित्त ईश्वर में नहीं लगाया, तो आप फायदे में है कि नुकसान में है? बोलो मेरी मां। शरीर पाके भी ईश्वर को ना पाया, रहे बेटा बेटी, बच्चे तो हर योनि में मिलते हैं। कुत्तों को भी बच्चे मिलते हैं, बिल्ली को भी बच्चे मिलते हैं, गधों को भी बच्चे मिलते हैं। बोलो हाँ। कौन सी योनि? मच्छर के भी बच्चे होते हैं, मक्खी के भी बच्चे होते हैं। ये बेटा बेटी की जो आसक्ति है, ये तो हर योनि में है, सुविधाएं। लेकिन मन यदि भगवान में ना लगा, सब कुछ व्यर्थ है मेरी मां, सब बेकार है। इसलिए भरत जी ने मरते समय मृग में मन लगाया, मर के गए। यमराज जी ने कहा मृग में मन लगा, आपको मृग बन के जाना। भरत जैसे ज्ञानी को मृग बन के आना पड़ा। आपका क्या होगा? जब भरत जैसों की ये गति है, तो मैया आपका क्या होगा? भगवान में भरत जी ने मन लगाया, मृग का शरीर त्यागा, तीसरा जन्म मिला भरत जी को मनुष्य का। और तब भरत जी ने राजा रहुगण को उपदेश किया और दिव्य भगवत धाम की प्राप्ति हुई। भगवान का कल्याण भगवान के चिंतन से, भगवान के चिंतन से आपका कल्याण संभव है। अजामिल जैसा पापी, सुनिएगा, अजामिल जैसा पापी, जो पापी था, और केवल पापी नहीं, वीआईपी पापी था। हाँ? अजामिल वीआईपी पापी था कि वीवीआई पापी था? हैं? वीवीआई पापी था, खूब बड़ा पापी। पराई औरत का संग करना, अपनी पत्नी छोड़ के पराई के संग रहता। उस वैश्या से 10 बच्चे पैदा किए। संयोग देखिए, आखिरी छोटे बेटे का नाम नारायण रख दिया अजामिल ने, संतों के कहने से। और जब अजामिल 88 वर्ष के हुए और मरने लगे, पुकारा अजामिल ने, बेटा पुत्र दूरे क्रीडन का सक्तम पुत्रम नारायणावयम प्लावितेन स्वरेणोच्चैराजु हावा जितेंद्रिया। जब पुत्र पुकारा बेटा नारायण, तो बेटे नारायण ने नहीं सुना, परमपिता परमात्मा नारायण ने सुन लिया। भगवान ने पार्षदों को भेजा, लेकर आओ। पार्षदों ने कहा वो 1 नंबर का पापी है। भगवान ने कहा पापी कैसे रहा? जो मुझे पुकार रहा है मरते समय, वो पापी कहाँ रहा? अब तो पुण्यात्मा हो गया। और भगवान के पार्षदगण आए, एक नाम के बल पर पुण्यात्मा हो गया कि नहीं अजामिल? बस मेरी माँ, ये नाम की महिमा है। इसलिए काम करिए, पर नाम जपते हुए काम करिए। संसार में रहना है, पर कैसे रहें? कमल का पुष्प पानी में रहता है, पर पानी में रहते हुए पानी से अलग है। पानी में रहता हुआ कमल का फूल, हाँ, जो जग में रहूं तो ऐसे रहूं जैसे जल में कमल का फूल रहे। मेरे सब गुण दोष समर्पित हो भगवान तुम्हारे चरणों में। जो जग में रहूं तो ऐसा रहूं, जो जग में रहूं तो ऐसा रहूं जैसे जल में कमल का फूल रहे। जैसे जल में कमल का फूल रहे। मेरे सब गुण दोष समर्पित हो भगवान तुम्हारे चरणों में। तो जगत में कैसे रहो? जैसे कमल का, पानी में रहता हुआ कमल का पुष्प पानी से अलग है। संसार में रहते हुए संसार के माया से, संसार के बंधन से अपने को अलग रखना चाहिए।
यही है माया। मीन्स क्या? मैंने एक दिन समझाया था आपको माया कि नहीं समझाया? समझाया तो बताओ, हाँ। नहीं समझाया तो बताओ ना। माया किसे कहते हैं? आपको बताए थे कि नहीं? नहीं। सुनो, माया किसे कहते हैं? आप लोग जानते हैं माया किसे कहते हैं? भगवान की माया बड़ी प्रबल, कहते ना मम माया दुरत्यया। भगवान कहते मेरी माया बड़ी प्रबल है। अच्छा, माया किसे कहते हैं? किसे कहते हैं मेरी माँ है? हाँ, माया किसे कहते हैं मैया? पैसे को। अब देखो, समाज में 90 नहीं 99% लोग ये समझते हैं कि माया मतलब पैसा है। माया मतलब पैसा, लेकिन आज मैं आपको बताऊं माया मतलब केवल पैसा नहीं है। पैसा तो माया का हिस्से में 0, मतलब एक का भी आप 100वां हिस्सा करिए तो आप 1% मान लीजिए, चलो छोड़ो। माया का हिस्सा, माया क्या है? पैसा तो बहुत छोटी चीज है। माया क्या है ये जानना पर बहुत जरूरी है। क्या है माया? आप समझाते हैं आपको। माया क्या है? जो है नहीं, भैया ने ठीक उत्तर दिया, जो है नहीं पर दिखाई दे, इसका नाम माया है। माया किसे कहते हैं? जो है नहीं, है ही नहीं, पर दिखती है या दिखता है, वो माया है। मैया जो है नहीं पर दिखाई दे, उसका नाम क्या है? वो क्या है कि जो नहीं है पर है, दिखाई देती है? मैया बताएंगे। पीछे वाली मैया, मैया रजाई ओढ़ी हो क्या मेरी माँ? जो है नहीं पर दिखाई दे, बताओ वो क्या है जो नहीं है पर दिखती है? आप बताओ बेटा, वो क्या है जो है नहीं पर दिखती? आप बताओ। हाँ, क्या? नहीं मैया, क्या बोलती तू? कुछ नहीं बोलती मैया। मैया, ओ पीली गुलाबी मैया, क्या है माया? है नहीं पर दिखाई दे। सुनो, बहुत सारी चीजें हैं जो है नहीं पर दिखती हैं ना। जैसे जब आप गाड़ी चलाते हैं, सड़क में ऐसा लगता है पानी भरा है। जहां रेतीला क्षेत्र है, रेगिस्तान है, मृग तृष्णा, मृग मारीचिका, पानी है नहीं पर दिखाई, जो है नहीं पर दिखाई दे, है ना। इसे भ्रम भी कहते हैं। क्या कहते हैं? भ्रांति। एक्चुअली माया का भी नाम भ्रम है। यदि बहुत सरल सटीक अर्थों में समझे माया का अर्थ, तो भ्रम को ही माया कहते हैं। भ्रम। आप सारी जिंदगी किस में रहते हैं? भ्रम, भ्रमित रहते हैं। पानी है नहीं पर पानी दिख रहा है, ये माया है, ये भ्रम है। और सुनो, जैसे आपके कितने बच्चे हैं? 5। आपके मैया, पीछे वाली मैया? हाँ 2। मैया पीली मैया आपके 1, पीली मैया आपके 2 हैं। 2 भ्रम है आपको? कंफर्म नहीं है, भ्रम है? सुनो, मैया ठीक कह रही हैं, अभी सब लोग इसी में आओगे। देखो माया क्या है? भ्रम का नाम माया है। जैसे आप क्या कहते हैं, मेरे 2 बच्चे हैं, मेरे 3 हैं, मेरे 5 हैं। मैया सच बताओ, वो 5 बच्चे या 2 बच्चे आपके हैं? सच बताओ, उन बच्चों में एक बाल भी आपने लगाया हो, एक रोमा भी आपने लगाया हो, तो बताओ। हाँ, आपके बच्चों में एक रोमा भी आपने लगाया हो तो बताओ। लेकिन दावा क्या ठोकते हैं? मेरा। जबकि वो बच्चा है किसका? किसने तैयार किया हो उसे?
आंखें उसकी भगवान ने लगाई, कान भगवान ने लगाए, सिर भगवान ने बनाया, हाथ भगवान ने, पांव, पूरी संरचना किसकी है? पूरा स्ट्रक्चर किसका है? भगवान का। और आप क्या कहते हैं? मेरा है। सच बताओ, भगवान की प्रॉपर्टी को आप अपना मान रहे हैं, ये भ्रम है या नहीं? बोलो। इसी का और नाम है सटीक अज्ञान। इसी का और नाम क्या है? देखो, माया, बोलो माया, भ्रम, अज्ञान। आप कहते हो ये बेटा मेरा है। क्यों कहते हो कि मेरा है, जबकि आप ये जानते हो कि इस बेटे में मेरा कुछ भी नहीं है? लेकिन आप व्यवहार में सब कहते हैं मेरा मेरा। तो मैं भी, मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है तेरा, और तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। है उसका पर कह रहे हैं मेरा। ये भ्रम है कि नहीं? इसी का नाम माया है। जो मेरा है नहीं पर मेरा सा लग रहा है। बेटा आपका है नहीं, आपका लगता है। चलो बेटे की छोड़ो, मैया ये जो आंख आपकी है, आपकी है? आंखों में कम दिखने लगता है, आपकी थी तो रोक लेते। हाथ में बल कम हो जाता है। आप, कोई चाहता है कि आप बूढ़े हो जाएं? सब बूढ़े हो रहे हैं। आपके ना चाहने पर भी आप बूढ़े हो रहे हैं। इसका मतलब आपका शरीर भी आपके कहने से नहीं चलता। आपका जोर इस शरीर पर भी नहीं चलता। आपका चलता है क्या? सच बताओ, आपका जोर चलता है आपके शरीर में? इसका मतलब आपके शरीर को भी कोई और चला रहा है। कि आप चाह रहे हैं कि मैं जवान रहूं, पर फिर भी आपके हाथ से जवानी मुट्ठी में भरी रेत की तरह फिसल रही है। हाँ या ना? इसका मतलब यह है कि शरीर भी अपना नहीं है। और सारी जिंदगी हम क्या भ्रांति पाले रहे कि हाथ मेरा है, ये 2.5 किलो का हाथ मेरा है, हाथ मेरा है, आंख मेरी है। सारी जिंदगी हम लोग यही तो परिचय देते रहे, ये आंख मेरी है, ये हाथ मेरा है। लेकिन बाद में पता चला कि शरीर भी मेरा नहीं है। सच बताओ, शरीर आपका है? आपका शरीर था तो लेकर क्यों नहीं गए? काहे यहां लोग जला रहे हैं? हाँ मैया, अब बताओ कितने बच्चे हैं आपके? हैं? लो, बयान बदल गए, दलीलें बदल गई। क्यों बदल गई? क्योंकि माया से पर्दा हट जाएगा पूरा। अभी केवल आपने सुन के समझा है। जिस दिन ये रियल महसूस करने लग जाओगे, उस दिन माया से पर्दा हटेगा। और जब माया से पर्दा हटता है, तभी मायापति के दर्शन होते हैं। भगवान का नाम है मायापति। वो माया के कौन है? माया के मायापति भगवान है। तो माया का पर्दा, इसलिए बिहारी जी के मंदिर में बार बार पर्दा लगता है, खुलता है, लगता है, खुलता है। ये पर्दा यही तो कहता है कि बिहारी जी कहते हैं, भाई हमने तो अपना पर्दा हटा लिया, तू भी तो अपना हटा। लेकिन आदमी समझते ही नहीं कि पर्दे का मतलब क्या। वो समझता पर्दा खुलेगा दर्शन होएगा। नहीं, सच बताओ, अभी आपका पर्दा हटना बाकी है। बिहारी जी का तो हट चुका, आपका हटना सही है कि नहीं? हाँ, मैं सबका होकर देख चुका, एक तेरा होना बाकी है। रोया मैं बहुत जग के आगे, तेरे आगे रोना बाकी है। मैं सबका होकर देख चुका, एक तेरा होना बाकी है। सही बता, पर्दा हटना भी यही माया है, जो है नहीं। अब आपकी पत्नी भी माया है। आप कहते हो ना मेरी पत्नी, कब से तुम्हारी हो गई? आपका ब्याह नहीं हुआ था तब पिता कहता था मेरी बेटी, कुछ दिन बाद बच्चा होगा बोलेगा मेरी माँ, भाई आया बोला मेरी बहन, फिर बोलेगा कोई मेरी बुआ, मेरी नानी, मेरी मासी। अब बताओ आप किसकी हो मैया? पति की हो कि पिता की हो कि पुत्र की हो?
कि समाज की हो, कि भाई की हो, कि बहन की हो? सच बताओ आप किसके हो? पत्नी बोलती है मेरा पति, है ना? पुत्र बोलता है मेरा पिता। बताओ आप किसके? बोलो। सब कहते रहे ना कि मेरा मेरा, और याद रखना जब तक स्वार्थ जिसका है तब तक लोग कहते हैं मेरा। आपको लोग तब तक मेरा कहते हैं। बेटा भी, सच बताऊं, जब तक स्वार्थ है ना तब तक बेटा पिता को पिता समझता है। एक टाइम बाद कुछ बच्चे क्या समझने लगते हैं, अरे तुम तो मूर्ख हो, कुछ जानते भी नहीं हो। हाँ या ना? एक टाइम बाद। सबके लिए ये बातें नहीं हैं, पर समाज में कुछ बच्चे ऐसे हमें दिखते हैं जो कहते हैं कि तुम तो कुछ जानते नहीं। जैसे आपको कहते हैं माँ, अरे मैया तुम तो कुछ जानती ही नहीं हो। बोलो हाँ। कई बार बच्चे ये भी कहते हैं तुमने हमारे लिए किया ही क्या है। हाँ या ना? इसका मतलब ये है कि ये दुनिया आपको मुट्ठी भर चाहती है, केवल एक मुट्ठी, और एक मुट्ठी भी इसलिए चाहती है क्योंकि स्वार्थ है। और वो एक मुट्ठी का स्वार्थ जब खत्म हो जाएगा छोड़ देगी। शादी के पहले तक बच्चे का स्वभाव अलग होता है, शादी के बाद बच्चे का स्वभाव माँ बाप के प्रति बदल जाता है। इसे आप नकार सकते हैं, और ये प्रकृति का नियम है। इसे हम बुरा नहीं कह रहे हैं, हम तो केवल हम ये बतला रहे हैं बदलाव। हम ये नहीं कह रहे हैं कि सही है कि गलत, सही गलत पर मोहर नहीं लगा रहे हैं, पर हम ये देखते हैं कि समाज में बदलाव दिखता है। हाँ या ना? जो माँ बाप बहुत जरूरी लगते थे बचपन में, अब वो माँ बाप बिल्कुल भी जरूरी नहीं लगते। ये बात सही है। समय के साथ बदलाव। चिड़िया भी जिन बच्चों के मुंह पे दाना डालती है, जिन बच्चों को बड़ा करती है, जब वो बच्चों के पंख आ जाते हैं तो उड़ जाते हैं। और आपने सुना होगा कि एक बार पिंजरे से उड़ा, एक बार घोंसले से उड़ा पक्षी अपनी मां से दोबारा शायद कभी नहीं मिलता। पता है आपको ये बात? हाँ, जो बीत गए हैं वो जमाने नहीं आते, आते हैं नए लोग पुराने नहीं आते। लकड़ी के मकानों में न चिराग जलाओ, लकड़ी के मकानों में न चिराग जलाओ, वो आग बुझाने भी पड़ोसी नहीं आते, पड़ोसी भी अब आग बुझाने नहीं आते। बरसों हुए पेड़ की शाखाएं हैं सूखी, बरसों हुए पेड़ की शाखाएं हैं सूखी, पंछी भी यहाँ रात बिताने नहीं आते, अब दोस्त भी मिलने के बहाने नहीं आते। समय अच्छा होगा, भरी होगी महफिल, समय बिगड़ जाएगा तो कोई राम राम भी नहीं करता। हाँ या ना? तो ये पूरा सिद्धांत माया का है। पूरा खेल किसका? आप समझ लो कि माया क्या, ये संसार में जो कुछ दिखाई पड़ रहा है सब माया है। स्त्री माया, पुरुष माया, परिवार माया। इसलिए माया में रहो, रहना मजबूरी, कहां जाओगे छोड़कर। इसलिए माया में रहते हुए कीचड़ में, पानी में रहता हुआ कमल पानी कीचड़ से अलग है। माया में रहते हुए माधा में मन लगाए रहिएगा, बस माया कुछ बिगाड़ ना पाएगी। जिनका मन यहां लगा है उनका माया कुछ नहीं बिगाड़ती, वरना माया नचाती है मेरी मां। बूढ़े बूढ़े को भी माया नचा देती है। महाठगनी है ये माया। अजामिल जैसे पापी का संसार में कहते हैं ना, मेरा है मेरा है। हाँ, कबीरदास जी ने एक भजन गाया, जरा सुन लो। ये भजन सुनने का है, आप केवल सुनेंगे,
झूमेंगे, नाचेंगे नहीं, बैठे बैठे झूमिएगा। ये भजन सुनने का है, इसमें ज्ञान ज्यादा है, सुनने का भजन है, बहुत बड़ी सीख मिलेगी। ओ मन फूला फूला फिरे जगत में, कैसा नाता रे, कैसा नाता रे जगत में, कैसा नाता रे, कैसा नाता रे जगत में, कैसा नाता रे। ओ मन फूला फूला फिरे जगत में, कैसा नाता रे, मन फूला फूला फिरे जगत में, कैसा नाता रे। माया को समझाने के लिए कबीरदास जी ने ये भजन गाया है। माया के को समझ जाओ आप कहते हो ना मेरा है, ये मेरा, मन को फुला फुला कर लोग कहते हैं ये मेरा, ये मेरा, पर कबीरदास जी कहते हैं मन फूला फूला फिरे जगत में, कैसा नाता रे, मन फूला फूला फिरे जगत में, कैसा नाता रे, कैसा नाता रे जगत में, कैसा नाता रे, हो कैसा नाता रे जगत में, कैसा नाता रे। मन फूला फूला फिरे जगत में, कैसा नाता रे, मन फूला फूला फिरे जगत में, कैसा नाता रे। मन को फुला फुला कर लोग कहते हैं ये मेरा, ये मेरा। मात कहे यह पुत्र हमारा, बहन कहे भाई मेरा, मात कहे यह पुत्र हमारा, बहन कहे भाई मेरा, भाई कहे यह भुजा हमारी, भाई कहे यह भुजा हमारी, नारी कहे नर मेरा। मन फूला फूला फिरे जगत में, कैसा नाता रे, मन फूला फूला फिरे जगत में, कैसा नाता रे। कहती है मेरा बेटा, जब तक हम जीवित हैं सब कहते हैं मेरा, और मर जाने के बाद लोग रोते हैं। सच बताओ, आपके मरने के बाद लोग कितने दिन तक रोएंगे? क्यों मैया, जब आप मरेंगे लोग कितने दिन रोएंगे बताओ जरा? 4 दिन, 3? मैया सही 3 दिन रोएंगे लोग। 13 दिन तक पत्नी रोवे, 6 महीना सगो भाई। 13 दिन तक पत्नी रोवे, 6 महीना सग भाई। पत्नी 13 दिन तक रोती है, कबीरदास जी कह रहे हैं। और पत्नी मर जाए तो पति कितने दिन रोएगा? 13 दिन तक पत्नी रोवे, 6 महीना सगो भाई। 13 दिन तक पत्नी रोवे, 6 महीना सग भाई। पत्नी मर जाएगी तो चिता की आग ठंडी नहीं हो पाती पत्नियों की, और कुछ पुरुषों के दूसरे विवाह की चर्चाएं चल पड़ती हैं। 13 दिन तक पत्नी रोवे, 6 महीना सगो भाई। 13 दिन तक पत्नी रोवे, 6 महीना सग भाई। जन्म जन्म तक माता रोवे, जन्म जन्म तक माता रोवे। हंस अकेला जाई, मन फूला फूला मेरे जगत में, कैसा नाता रे। मन फूला फूला मेरे जगत में, कैसा नाता रे। और जब
रोएंगे ना लोग, फिर कुछ लोग आएंगे कहेंगे ले चलो। 5-50 बराती आ गए, ले चल होई। 5-50 बराती आ गए, ले चल होई। जब आप मरोगे कुछ लोगों को